Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. In this particular session, I'm going to be discussing something extremely important that a lot of you who are enrolled in different coaching centers in India would agree and relate to as well. So ये कुछ ऐसी 5 चीजें हैं जो आपको कोचिंग सेंटर्स नहीं बता पाएंगे because of different reasons that I will discuss in this particular video. So please keep them in mind so that आपके पास कोई misconception या confusion ना हो while you're preparing for this exam. Okay? First very important thing to keep in mind that a lot of students have asked me also, मैं कई बार वंडर करता हूँ कि वो क्यों पूछते हैं. क्वेश्चन इज हाउ मेनी आवर्स शुड वी स्टडी टू प्रिपेयर फॉर क्लैट. आप लोगों ने खुद पे भी डाउट होगा आपका ना कि मतलब कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए. नाउ सी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग स्कूल में नहीं है अब. हाउ मेनी आवर्स डज नॉट मैटर एनी मोर, बिकॉज आप अगर क्लैट की तैयारी कर रहे हो तो इट्स अ नेशनल लेवल एग्जाम. सो इफ यू हैव नथिंग एल्स टू डू, अगर आप स्कूल में नहीं हो, आप कॉलेज में नहीं हो, आपका कोई ट्यूशन नहीं है पर्टिकुलरली, आपको उस टाइम पर क्लैट की तैयारी ही करनी है मेजरली. मे बी हफ्ते में आप एक दिन अच्छा ब्रेक ले सकते हो, बट उसके अलावा इट इज जस्ट क्लैट. इट्स नॉट समथिंग लाइक अ स्कूल एग्जाम की सर 2 घंटे पढ़े या 4 घंटे पढ़े तो हो जाएगा क्या. यू हैव टू फिगर आउट द डेली टास्क. मैं कई बार आपको डेली टास्क शेड्यूल भी बता चुका हूं. तो दिन में 4 से 5 टास्क आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी. दैट कुड बी कपल ऑफ सब्जेक्ट्स, योर क्लासेस, न्यूज़पेपर एंड सो ऑन. तो उससे आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओगे, नॉट विद द नंबर ऑफ आवर्स. आवर्स आपके शेड्यूल के हिसाब से किसी दिन आपको 4 भी लग सकते हैं, किसी दिन 6-7 भी लग सकते हैं. यू विल हैव टू गिव इट दैट टाइम. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट अ लॉट ऑफ अस मिस एंड द कोचिंग सेंटर्स वुड श्योरली नॉट टेल यू अबाउट दिस इज ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग. If a coaching center has taken 80,000 rupees, 1 lakh rupees, 1.5 lakh rupees, obviously वो आपको बोलेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लासेस करो, आप ये करो, आप वो करो, बट आपको ये समझ में आना चाहिए that you should not over rely on your coaching centers. Why am I saying this? Because CLAT is not the sort of exam जिसमें आप कोचिंग सेंटर में जाके अगर क्वेश्चन सॉल्व करके आ गए या फिर आप वहां से कॉन्सेप्ट पढ़ के आ गए तो ये क्लियर हो जाएगा. कोचिंग सेंटर कैन ओनली प्ले अबाउट 50% ऑफ द रोल, लाइक 40 to 50% ऑफ द रोल ही प्ले करेगा. आधे से ज्यादा इट्स अप टू यू एज टू हाउ क्विक आर यू इन ग्रास्पिंग दोस कॉन्सेप्ट्स एंड देन अप्लाइंग देम एज वेल. अगेन मैं स्कूल की बात करता हूँ. स्कूल में हमें इस तरह से पढ़ाया जाता है, आपकी गलती नहीं है. स्कूल में क्या होता है कि आपको मेजर नोट्स हैं वो लिखवा दिए जाते हैं या फिर आपको दे दिए जाते हैं. मेजर बुक्स उसमें मार्क करवा दिया जाता है या फिर क्लास के नोट्स ही दे देते हैं हमको, उसी में से मोस्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो हमारी वो आदत हो गई है स्पून फीडिंग की, राइट, कि हमें कोई पढ़ा देगा, हमें कोई बता देगा और हम उतना ही कर लेंगे. बट यहाँ पर ऐसा नहीं चलता. आप एक सब्जेक्ट की 100 क्लासेस अटेंड कर लो तो भी जरूरी नहीं है कि एग्जाम में वो सब्जेक्ट आप अच्छे से करके आओगे, बिकॉज क्लासेस आर मेरली थ्योरेटिकल, है ना. जो प्रैक्टिस क्लासेस भी होती है फॉर श्योर, बट जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब से ना आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा, ना आपको अपनी रीडिंग स्पीड समझ में आएगी, ना कॉम्प्रिहेंशन समझ में आएगा, ना मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको ज्यादातर चीजें नहीं आएंगी. तो क्लासेस क्यों है? टू मेक यू कंसिस्टेंट विद द प्रिपरेशन, बिकॉज वो रेगुलर चलती है, एंड ऑल्सो टू इंश्योर कि आप जहां जहां गलती कर रहे हो वहां पर आप सॉर्ट कर लो उसको अपने एजुकेटर के साथ, राइट. इसीलिए ये आप ये मत सोचो कि मतलब ये रामबाण इलाज है कि अगर कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली तो सिलेक्शन हो ही गया, है ना. लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट. 12 मिनट्स टू क्लैट इज ऑल्सो कोचिंग सेंटर. मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई बाकी सब लोग खराब है और हम बहुत अच्छे हैं, है ना. मैं यहाँ पे ऐसे कोई पॉइंट नहीं प्रूव करना आया हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये कुछ चीजें जो हम जनरल स्टूडेंट्स को बहुत कैजुअली बता देते हैं, बट व्हेन आई डिस्कस्ड विद स्टूडेंट्स ऑफ अदर कोचिंग सेंटर्स आल्सो, उन्होंने बताया कि नहीं सर ये तो हमें कोई नई बात लग रही है. क्योंकि मैं कई सारे मेंटरशिप सेशंस में बातें डिस्कस करता हूँ तो उनको लगता है कि अच्छा ये तो नई बात बता दी, और मुझे लगता है कि तो काफी बेसिक बात थी जो अपने स्टूडेंट्स को शायद पहली दूसरी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं या फिर हमारे जो क्लास में स्ट्रैटेजी सेशंस होते हैं उसमें डिस्कस कर लेते हैं. तो थोड़ा सा इन चीजों को दिमाग में लेके चलना. Third major misconception that coaching centers would definitely not clarify is how many mocks to solve and how difficult mocks to solve. Third major misconception that a lot of us have and coaching generally do not solve this because यहाँ पर क्या होता है कि उनको फायदा होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स बोलेंगे कि क्लैट का पेपर 2 साल से बहुत आसान आ रहा है, लेकिन तुम एकदम डिफिकल्ट मॉक सॉल्व करो. अगर तुम डिफिकल्ट मॉक्स को सॉल्व करोगे तो फिर तुम्हारा यू कुड से इजी पेपर तो आसानी से हो ही जाएगा. बट जिन लोगों ने क्लैट 24-25 का पेपर देखा है, जिन लोगों ने 25-24 लिखा भी है बाय चांस, आप लोगों को बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि मुश्किल पेपर देखकर या सॉल्व करके वो आसान पेपर नहीं सॉल्व होता. आसान पेपर की अपनी स्ट्रैटेजी अलग है, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग अलग है, उसकी अप्रोच एकदम अलग है. वहां पर अटेम्प्ट्स बढ़ जाते हैं, आपको ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में करना पड़ता है क्योंकि कट ऑफ काफी ज्यादा हो जाती है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट दैट वे, यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट, राइट. तो ज्यादा मुश्किल मॉक टेस्ट अगर आपको कोई ऐसे बोलकर बेच रहा है कि भाई ये बेस्ट मॉक टेस्ट है क्योंकि सबसे मुश्किल है, प्लीज डोंट फॉल फॉर दैट ट्रैप. इट वुड मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू. क्लैट बहुत डिफिकल्ट कभी भी नहीं आया पिछले 6 सालों में.
इट इज ईदर एन अबव एवरेज पेपर, जो आप ले सकते हो कि अगर 1 to 10 का डिफिकल्टी स्टैंडर्ड है तो सबसे डिफिकल्ट पेपर जो आया है वो आज तक 7 के ऊपर से आया ही नहीं है, तो आपको 9 और 10 वाले मॉक टेस्ट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप अभी वो 6 और 7 वाले स्टैंडर्ड में ही रहो, दैट इज द लेवल जिसपे क्लैट आने वाला है। तो अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी प्रॉपर्ली। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर दो स्टूडेंट जो ड्रॉपर्स हैं या फिर वो स्टूडेंट जो बाद में रिवीजन कर रहे हैं। तो लास्ट के 2 महीनों में क्या होता है कि आपकी नंबर ऑफ क्लासेस एकदम से बढ़ जाती है ना, तो आपको जैसे कई क्लास होती है 4 घंटे की क्लास है, 6 घंटे की क्लास है, ऐसे भी हो जाती है। तो प्लीज आइडेंटिफाई फॉर योरसेल्फ इफ दोज क्लासेस आर रेलेवेंट फॉर यू, बिकॉज लास्ट के 2 मंथ्स रिवीजन के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। तो अगर आपकी कोई वापस से कोई कॉन्सेप्ट ही आपको पढ़ा रहा है कोई चीज का जो आपको आता ही है, देयर इज नो पॉइंट डूइंग दैट क्लास। So it becomes very important. Coaching centers will not tell you as to when to stop the class. In fact, they will encourage you to attend more and more classes so as to get good results. Please don't do that. ठीक है? You need to understand ये एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन होता है। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर मेंटोर भी आपको गाइड नहीं कर सकता कि अब तुम क्लास करने मत आना, है ना, बिकॉज ऑब्वियसली मेंटोर डज नॉट केयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग, उनको तो बस आपको पढ़ाना है ना, दैट इज व्हाट यू कुड से एग्जैक्टली देयरफॉर। तो इसीलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको ये समझने के अगर मेरे को लीगल के सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आ गए हैं, I don't need legal classes anymore. Why would I waste my time? अगर मेरे को 3 घंटे की लीगल क्लास है, मैं पूरा इतने सेक्शनल टेस्ट सॉल्व कर लूंगा 4 लीगल के इतनी देर में, तो राइट। So that is how you need to manage time well, particularly in the last 2-3 months here, right? Fifth very important thing that I think मेरे को थोड़ा सा sad reality लगती है, that most of the coaching centers do not give students the actual reality, है ना, कि मतलब आपको बहुत रियल कुछ insights नहीं मिल पाते, because विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द एजुकेटर्स, मतलब ऐसा नहीं कोई खराब है कोई बहुत अच्छा है, आई बिलीव कि अगर कोई आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो वो इंसान एक अच्छे कॉज के साथ ही कर रहा है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल द प्रॉब्लम इज दैट दे डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम और इवन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। तो जब वो एक्सपीरियंस लैक करता है ना, तो आप सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा सकते हो, बट दैट्स ओनली 50% जॉब डन। What will you do with the strategic aspect of the preparation, है ना, वो आप नहीं समझ पाते हो बिकॉज आपने कभी उस जर्नी के थ्रू आप गए ही नहीं हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल मी और यू कुड से अदर एजुकेटर्स एट 12 minutes to CLAT, हम लोग ना CLAT की प्रिपरेशन कर चुके हैं, हमको पता है कि एग्जाम कैसे क्लियर होता है, हमको ये पता है कि क्या करने से नहीं क्लियर होता है, राइट। एक्सपीरियंस हेल्प करता है, जरूरी नहीं है कि सारे टॉप एनएलयूज के एजुकेटर्स ही टॉप एजुकेटर्स होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैटर तो करता है ना कि आपने उस पर्टिकुलर ड्रिल के आप पार्ट थे, उसके बाद आपको कई सालों का एक्सपीरियंस है टू प्रिपेयर। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर को यू कुड से कंसिडर करो, तो ये एक एस्पेक्ट जरूर कंसिडर करना है कि क्या उनके पास जो एजुकेटर्स है जो आपको पढ़ाने वाले हैं उनके पास एक्सपीरियंस है क्या। मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी इन मल्टीपल कोचिंग सेंटर्स इज कि आपको XYZ टीचर बोलेंगे कि ये पढ़ाएगा और फिर जब आप बैच ले लेते हो तो आपको वो टीचर्स पढ़ाते ही नहीं है, या फिर उन 3 में से कोई एक ही पढ़ा रहा है आपको। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, तो इस पर जरूर आप ध्यान देना बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग। ना ये जो 5 प्रॉब्लम्स है ना, ये मैंने इसलिए आइडेंटिफाई किए क्योंकि 12 minutes to CLAT में हम बहुत ही कैजुअली स्टूडेंट्स को बता देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ने बाकी कोचिंग सेंटर से बताया कि इनको नहीं बताया जाता है। सो दैट इज व्हाई वी हैव द मोस्ट एफिशिएंट एंड एज वेल एज द अफोर्डेबल कोर्सेज for CLAT as well as for AILET. You can visit our website 12minutes2clat.com or download our app from Play Store or from App Store. You can become a part of our latest batches for CLAT and AILET 2026, or if you're preparing for CLAT and AILET 2027 also, we will be very very happy to guide you. इन numbers पर आप contact कर सकते हो, they will also guide you very very positively and efficiently as to how should you go about it and what are the differentials that we'll provide you. ठीक है, यहाँ पर आपने 12 minutes to CLAT का एक जनरल एक नोशन देखा होगा कि we are not here to mint money at your cost. We ensure कि आप अच्छा करो. In fact, we have something called the Shakuntala Scholarship that gives you 100% refund of your fees if you get an all-India rank under 300. It's just like that. मतलब we want कि आप excellent बनो and we are there for you. Free में पढ़ लो, हमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. तो we are an initiative that is going to really reward meritocracy. We just want कि आप हमारे साथ मेहनत करो, है ना. जैसे मैंने बताया कि don't over rely. अननेसेसरी ऐसा मत करो कि जितना इसने बताया बस इतना ही करेंगे, इसके एक उसके अलावा तो एक भी और शब्द पढ़ेंगे ही नहीं, कुछ खोलेंगे ही नहीं, वहां पर दिक्कत आती है, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइस अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। आई विल सी यू अगेन वेरी वेरी सून। ऑल द बेस्ट।